सकट चौथ, संकष्टी चौथ या फिर तिल चौथ या तिल कुटा भी कहते हैं कई जगह पर। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत पति के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए होता है, उसी तरह से सकट चौथ या संकष्टी चौथ का जो व्रत होता है वो संतान के लिए किया जाता है। संतान के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप सरल तरह से इस व्रत की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से नहा धो के स्नान करने के बाद हम इस तरह से चौकी बिछा लेंगे। उस पर हो सके तो आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, नहीं तो आप कोई भी कपड़ा बिछा लें, या अगर आप चाहें तो थाली में सतिया मांड के तब भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गणपति भगवान की मूर्ति रख ली है। आप चाहें तो गणपति भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, या चाहें तो आप पूरे शिव परिवार की मूर्ति भी रख सकते हैं। और अगर आपकी मूर्ति किसी धातु की है तो आप अच्छे से स्नान करा लें, नहीं तो आप जल का छींटा दे दें इस तरह से। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम जोत जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आप जोत जोड़ लीजिएगा। जोत आप चाहें तो देसी घी की जोड़ सकते हैं, चाहे तो तिल के तेल की जोड़ सकते हैं। और जब भी आप जोत जोड़ते हैं तो उसे चुचकारिए जरूर, उसे प्रणाम जरूर करें, वरना ऐसा माना जाता है कि आपका जो दिया है वो आपकी पूजा का साक्षी नहीं बनता है, आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए, हम तिलक कर देंगे। तो मैंने चंदन से, रोली से गणपति महाराज को तिलक कर लिया है। अपने दिए को अच्छे से हम तिलक कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ जरूर से पहना दें गणपति भगवान को, नहीं तो आप जो मोली होती है, कलावा होता है, उसे अपने हाथ पे 7 बार लपेट के वो जनेऊ बना के भी पहना सकते हैं। नहीं तो आप केवल इस तरह से जो है कलावे की माला बना के भी उन्हें पहना सकते हैं। आप चाहें तो फूलों का हार या फूलों की माला भी उन्हें पहना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कलावे से उन्हें माला बना के पहना दी है। उसके बाद दूर्वा जरूर से आप अर्पित करें, कम या ज़्यादा जितनी भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप 21 जो दूर्वा होती हैं उनकी एक गुच्छी बना लें और वो अर्पण करें। बहुत ही अच्छी होती है और आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी अगर आप इस तरह से जो है दूर्वा की गुच्छी भगवान गणपति को अर्पण करते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी आपको फूल वगैरह मिले आप भगवान को अर्पित कर दें। अगर आपको लाल गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, भगवान गणपति को प्रिय होता है। नहीं मिलता तो आप कोई भी लाल रंग का फूल ले लें, और अगर लाल भी कोई नहीं मिलता तो आप किसी भी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम तिल ले लेंगे। तो यहाँ पे आप बिना भुने तिल लीजिएगा, कच्चे तिल, तो भगवान के आगे अर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही में थोड़े से तिल हमें कथा सुनने के लिए भी चाहिएंगे। उसी तरह से जो है आज के दिन तिल का ही भोग लगाया जाता है। चाहे तो आप तिल कुटा बना लें, इस तरह से तिल को भून के उसमें थोड़ा सा पीस के और बूरा या शक्कर मिला के, या फिर इसी के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल को भून के थोड़ा सा चटका के और उसे पीस के उसमें गुड़ मिला के लड्डू बना सकते हैं। यानी कि आज के दिन ना विशेष रूप से तिल के लड्डू या तिल का प्रसाद भगवान को भोग में चढ़ाया जाता है। उसके अलावा आप कुछ भी फल फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तिल कुटा यानी कि तिल को भून के चाहे लड्डू बनाएं चाहे खुले रखें, वो जरूर से आज की पूजा में, आज के व्रत में जरूर से रखे जाते हैं। आप चाहें तो कोई और मिठाई वगैरह भी साथ में रख सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, जो सास को या नंद को मिनस के साड़ी वगैरह दी जाती है वो भी आप अपनी चौकी पे ही रख लें, पहले उसका पूजन कर लें। तो यहाँ पे मैंने साड़ी ले ली है, कुछ सुहाग का सामान वगैरह ले लिया है। तो जहाँ पर भी बैठकर आप पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, पहले इन सबको वहाँ रख लें। उसके बाद इसे मिनसना होता है। और देखिए, इसके बाद मैं 1 लोटा जल ले लूँगी, जो हम कथा भी सुनेंगे और जो हमारा साड़ी वगैरह लिया है हमने उसे मिनस के भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लोटा जल ले लिया है। उसके बाद देखिए, आप अपने जो लोटे का जल है जिससे आप कहानी सुनेंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से इस तरह से कलावा वगैरह बांध लें, उसके ऊपर टिक्का वगैरह कर लें। और अगर आपने पहले से ही कलावा वगैरह बांध रखा है, पुराना है वो, तो फिर आप उसे पहले हटा दें। लेकिन अगर आपने अभी नया ही कलावा बांधा था 2-4 दिन पहले, तो फिर आप वही बंधा रहने दें, बस आप टीका वगैरह कर ले। चाहे तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं अपने लोटे के ऊपर। तो देखिए, इस तरह से मैं रोली से टीका वगैरह कर लूँगी अच्छे से। और वहाँ पे जितने भी जने कथा वगैरह के लिए बैठे हों, आप उन सबको भी टीका वगैरह कर दें। जैसे आप अपने आप को भी टीका कर ले, बच्चे वगैरह हैं तो उनको टीका कर ले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपने कलश को इस तरह से अच्छे से टीका वगैरह कर लिया है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे धूप दिखा दूंगी। तो गणपति भगवान को इस तरह से आप धूप दीप दिखा के अच्छे से जो है उनकी पूजा कर लें। सकट चौथ व्रत, संकष्टी चौथ व्रत या फिर तिल चौथ व्रत या तिल कुटा के व्रत में जो है कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। कई कई जगह पर पूजा भी नहीं करते, लेकिन कथा तो ज़रूर से सुनते हैं। तो आप हाथ में थोड़े से तिल ले लें। पहले थोड़े से तिल आप अपने लोटे में डालें, भगवान के आगे अर्पण करें। उसके बाद आप अपने हाथ में तिल ले लें, और तिल हाथ में लेकर ही एक कथा सुनी जाती है। इस कथा में भी तिल का ही जो है विशेष रूप से महत्व बताया जाता है। तो ये फूल मैं थोड़े से अपने लोटे में ही डाल दूंगी इस तरह से, ताकि जब मैं जल अर्पण करूँ सूर्यदेव को तो ये फूल भी अर्पण हो जाए। और अब आपको अपने सीधे हाथ में दाने ले लेने हैं, तिल ले लेने हैं और कथा सुननी है। तो जब भी आप कथा सुनते हैं, एक तो आप खाली हाथ कथा ना सुने, और दूसरा कथा सुनते समय बीच बीच में हुंकारे जरूर भरें, वरना जो है ऐसा कहते हैं कथा सुनने का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है।
और अगर मैं इसी वीडियो में कथा भी सुनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसका वीडियो सेपरेट कर दिया है। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा कि कथा कौन सी सुनाई गई है। 2 कथा होती हैं इसमें, मैंने दोनों का ही लिंक दे दिया है। तो हम सबसे पहले कथा सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद ये जो आपके कथा सुनी के दाने होते हैं यानी कि तिल होते हैं, इनसे हमें जो है ना शाम के समय पर चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो आप इन्हें अपने पल्ले में बांध सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो ना इन्हें इस तरह से अपने पीलिए में या पल्ले में बांध लिया जाता है। तो और थोड़े से दाने जो है अभी आप सूर्य को जब अर्घ देंगे कथा सुनने के बाद तब उसमें डाल देते हैं और बाकी के कुछ बचा के रख लेते हैं। इस तरह से जो हम चंद्रमा को शाम को जब अर्घ देंगे अपना व्रत खुलने से पहले, तब इन्हीं दानों से हम उन्हें अर्घ देंगे। तो ये मैंने अपने शाम के लिए बांध लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से बांध के भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कटोरी में छोटी सी में साइड में भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है, तो हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से गणपति भगवान की पूजा अर्चना कर लेंगे, आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कर लें अच्छे से। उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, अपने बालक समझ के, और हमारे बच्चों को दीर्घ आयु देना, सद्बुद्धि देना और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य करना और उन्हें किसी भी संकट से बचाना। उसके बाद देखिए ये जो बाकी के बचे हुए तिल हैं ये आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कथा के तिल जो है आप चाहें तो पल्ले में बांध लें, चाहे तो इस तरह से थोड़ा सा कटोरी वगैरह में रख के भगवान के आगे भी रख सकते हैं। और देखिए ये जो दक्षिणा हमने रखी थी वो, और जो ये हमने तिल चढ़ाए थे, ये हमें ना तो खुद यूज़ करने हैं, ना ही अपने घर में आप बच्चों को खाने के लिए दे ये तिल। इन्हें आप मिनस के जो है अपने किसी भी बड़े रिश्ते वगैरह को, सास नंद को दे सकते हैं। तो आप अच्छे से पहले मिनस लीजिएगा। मिनसते कैसे हैं, क्या क्या देना पड़ता है, उसमें क्या क्या रख सकते हैं, उन सबकी वीडियो मैं सेपरेटली एक बना दूंगी। सासू माँ को मिनस के कैसे देना है आप देख लीजिएगा। और ये जो 1 लोटा जल है ये अभी हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और 1 लोटा जल हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे और तिल का उन्हें भोग लगाएंगे उस समय पर। और उसके बाद आप अपना व्रत वगैरह खोलेंगे। तो देखिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दिया है आप कैसे पूजा कर सकते हैं और इसकी आप जो है उद्यापन कैसे कर सकते हैं, इसकी कथा कहानी, साथ ही में आप बायना कैसे निकालेंगे, इसका कंडवारा कैसे भरा जाता है जो शादी होती है उसके बाद भरा जाता है, उन सभी की वीडियोस चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और भी इसी तरह से हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड और घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया राम।